कम खाते हैं हमेशा स्वस्थ रहते हैं, तो उनको हार्ट अटैक की चांसेस मैक्सिमम होते हैं। इसी तरह से कैंसर है, तो कैंसर जो है वो 2-3 किस्म का कैंसर होता है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस दी जाएगी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर भी जो मेमोरी ग्लैंड का कैंसर होता है, प्रस्ताव का कैंसर होता है, उसको ये भी 2 किस्म का है, बिनाइन और मैलिग्नेंट है। बिनाइन जो होता है इसमें सिर्फ छाती में उसको क्या होगा, गिल्टी होगी। अगर उस गिल्टी को आप ऐसे टच करोगे तो वो यहाँ से टच करोगे उधर भाग जाती है, यहाँ से टच करते हैं तो इधर भाग जाती है, लेकिन उसको उतनी ज्यादा दर्द नहीं होती है। इसका इलाज जो है वो सरल है, ये ऑपरेशन से ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर उसके प्रस्थान से जो आगे प्रस्थान होता है जहाँ से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर वहां से कोई डिस्चार्ज है, उसका अगर कलर जो है वो रेड कलर है या पिंक कलर है या ग्रीन कलर है और पेन ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। इसका इलाज करना इज टू डिफिकल्ट। एक मिडिल क्लास की फैमिली जो है वो इस किस्म के कैंसर का इलाज नहीं करा सकती है अनलेस अनटिल वो किसी गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर आए, जैसे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत हमारा 95% है। बार बार हम कहते हैं कि अपना कार्ड बनाओ, जिसके कार्ड नहीं बने हैं वो आके यहाँ पर 10 से 4 बजे तक अपना एक जो डॉक्यूमेंट्री है जिसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड लगता है सिर्फ, तो उसका यहाँ पर उसका आयुष्मान भारत कार्ड बन सकता है। इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर है, जो भी महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में हैं उनका अगर सर्वाइकल कैंसर जो है वो हम 10 साल पहले उसको आगाह कर सकते हैं कि इसको कैंसर होने वाला है। अगर वो अपनी क्लिनिकल हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर को सुनाती है या उसको पता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से डिफरेंट सेंटर्स में हमने अपने स्टाफ मेंबर्स को गाइड किया हुआ है, उनको नॉलेज दी हुई है, वो आगे आपको बता देंगे। ऐसी लेडी जिसके पेट में, नीचे वाले पेट में दर्द रहता है, बार बार अगर उसको उसके जो मेंसेस हैं वो कभी ज्यादा आते हैं कभी कम आते हैं या वाइट डिस्चार्ज होता है या हार्मोनिसिटी के टाइम उसको पेन होती है जिसको हम डिस्पर्निया कहते हैं, या उसके बाद उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो हिस्ट्री है यहीं से डॉक्टर उसको 80% जो है वो उसका माइंड उस साइड चला जाएगा और वो वही टेस्ट कराएगा। सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए एसिटिक एसिड के टेस्ट मौजूद है। ऐसी महिला, ऐसी लेडी जिसको इस किस्म की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर अपना टेस्ट करा सकती है। इसके अलावा ओरल कैंसर है, तो ओरल कैंसर हमारे यहाँ सोसाइटी में कम है, लेकिन साउथ स्टेट्स हैं इंडिया की वहां पर ज्यादा है, क्योंकि वो जो ओरल जो बीटर नट होता है, तंबाकू वगैरह जो लगाते हैं उसमें माउथ का कैंसर सबसे ज्यादा होता है। 56% कैंसर जो है मुंह का वो उस टबैको की वजह से ही है। इसके अलावा वहां पर ये कैंप लगेंगे, इसकी डेट्स हमने आपको शेयर की हुई हैं। इसके अलावा एनीमिया है, खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इंडिया में 50% से ज्यादा जो लेडीज हैं वो आयरन डेफिशिएंसी आयरन की वजह से अनीमिक है, और जब गर्भवती हो जाती है जिसका 6 ग्राम से 6.5 ग्राम खून है, अस्पताल में जब वो लैंड करती है एज ए केस ऑफ एनीमिया, तो उसको हम पहले ही रोक सकते हैं। उसमें जो हम देते हैं आपको कैल्शियम और आयरन फ्री देते हैं, वो अगर लेडी अगर फॉलो करती है तो उसको कभी भी एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो सकता। इसके अलावा जो आपको वहां पर न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाएगा, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। इम्यूनाइजेशन जैसे आज हमारा रूटीन का सेशन यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसमें हम जो 6, 7, 8 बीमारियां हैं, जो इतनी महलक बीमारियां थी पहले जिससे हमारे हजारों बच्चे यहाँ मर चुके हैं, जिसमें अगर मैं डोगरी भाषा में आपको बताऊं तो डिफ्थेरिया, जिसको हम कहते हैं गल घोटू, पर्टूसिस, काली खांसी। आज की जनरेशन है ये इसको नहीं समझ पाएगी, क्योंकि ये पहले हुआ करती थी।
जब से हेल्थ डिपार्टमेंट ने इम्यूनाइजेशन को इसको जब हमने इसको स्टार्ट किया है, स्ट्रेंथ किया है, तब से ये बीमारियां गायब हो चुकी हैं। या टेटनस, या इसके अलावा बार बार पोलियो है, जिसमें कोई भी अंगहीन हो जाता है तो ये बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। जो ही बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले हम पोलियो, हेपेटाइटिस बी